फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इमरान मसूद बड़े अरमानों के साथ वो साइकिल का हैंडल थामते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा खेल हो गया इमरान के साथ कि उनको सूझ ही नहीं रहा कि करें तो क्या करें। अब इन सब के बीच में चर्चाएं भी हैं। चर्चाएं ये हैं कि साइकिल की सवारी छोड़कर इमरान मसूद हाथी पर सवार हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जुम्मा 5-6 दिन तो हुआ है, 5-6 दिन में ऐसा हो क्या गया कि इमरान मियाँ इस तरह से ऑप्शन तलाश रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां एक तरफ हम एक रोचक फाइट की बात करते हैं नाहिद हसन के परिवार और हुकुम सिंह के परिवार के बीच में, और वहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, तो वहीं दूसरी एक सीट है सहारनपुर की नकुड़ सीट, उसको लेकर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और सिर्फ सहारनपुर की नकुड़ सीट की नहीं, बल्कि पूरी सहारनपुर की सियासत इस समय असमंजस में है कि ये हो क्या रहा है। दरअसल इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े फेस थे वेस्टर्न यूपी में, कहा जाता है कि सहारनपुर में उनकी तूती बोलती है, वो वहां पर एक बड़े जनाधार पर अपना असर रखते हैं। वो ये कहते हुए कांग्रेस को छोड़ते हैं और साइकिल का हैंडल थामते हैं कि बीजेपी को रोकना ही उनका मकसद है, और उनको लगता है कि अखिलेश यादव में ही वो दम है, समाजवादी पार्टी में ही वो रफ्तार है जो बीजेपी के कमल को मुरझा सकती है, उसको सुखा सकती है। लेकिन हुआ ये कि बड़े अरमानों के साथ आते हैं इमरान मसूद, अपने तमाम समर्थकों के साथ, कई विधायक भी उनके जो समर्थक थे वो भी कांग्रेस छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं। फिर होता यह है कि नकुड़ से उनको लगा था कि विधायकी का टिकट उनको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भाई मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर या उनकी जिस तरह की पैठ है उस इलाके में, उसके तौर पर वो एक सशक्त उम्मीदवार है, और फिर तो वो बाहर से आए भी हैं, वो तो मतलब एक बड़े ख्वाहिशों के साथ लाए गए हैं। लेकिन हुआ ऐसा कतई नहीं। कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, इमरान मसूद का नाम नहीं होता, उनके सहयोगी, उनके समर्थक जो विधायक होते हैं सहारनपुर देहात के, उनका नाम भी नहीं होता है। हाँ, 2 दिन बाद ही धर्म सिंह सैनी आ जाते हैं, फट से उनको टिकट दे दिया जाता है। अब मामला यहाँ धक्के से लग जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। भाई ये तो वही थे ना जिन्होंने इमरान मसूद के विजय रथ को रोका था, उनको जीतने नहीं दिया था। बीजेपी की तरफ जब सैनी साहब थे तो इन्होंने तो इमरान मसूद को पटखनी दी थी, तो अब यहाँ जब आए तो यहाँ पर भी गोल उनका टिकट हो गया। अब उनको सोच नहीं रहा करे क्या, और मसला सिर्फ उनके टिकट का नहीं था, उनके जो साथ में विधायक आए थे उनके टिकट का भी था। भैया उनका भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पोस्ट की है, एक वीडियो जारी किया है अपने समर्थकों के लिए और अपनी आप बीती बताई है। सुनिए जरा पहले वो। मैं सभी अपने सहारनपुर देहात विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं मुखातिब हूँ, और सिर्फ सहारनपुर देहात ही नहीं, जो पूरे जनपद सहारनपुर के हमारे राजनीतिक परिवार के साथी हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, उन सब से मैं आज इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम कुछ दिनों के अंदर ये जो घटित हुआ है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपने साथियों की राय पर हमारे साथियों ने, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से एक मत होकर के समाजवादी पार्टी के लिए फैसला लेने का काम किया था, और हमने अपने सभी राजनीतिक परिवार के सभी सदस्यों की सलाह पर हमने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ये फैसला किया। हमारे नेता जनाब इमरान मसूद साहब ने माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, उसके बाद अपने सभी साथियों को बुला करके उनसे सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरे में यह आया कि समाजवादी के पार्टी के साथ चलना है। उसके बाद हम लोग नेताजी के नेतृत्व में लखनऊ गए, वहाँ बुलाया गया। वहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 2 बार अखिलेश यादव जी ने हमें बुला करके हमसे बात की और ये आश्वासन दिया कि नहीं, आपका सम्मान रहेगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन कल अचानक तीसरे दिन उन्होंने शाम को कल बुलाया हुआ था। हम शाम के इंतज़ार करते रहे कि हमें बुलाया जाएगा। 6 बजे का टाइम, पहले दोपहर का टाइम हुआ, फिर शाम का टाइम हुआ, लेकिन पता लगा अचानक कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तय कर दिए गए हैं। जब हमें पता लगा कि इन सीटों पर बेहेट या सहारनपुर देहात, इन पर कैंडिडेट तय कर दिए हैं, तो हम लोग वहाँ से फिर सहारनपुर की तरफ रवाना हो गए।
रात देर से 3 बजे हम लोग सहारनपुर पहुंच गए थे। मुझे मालूम है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, इतने वो लोग सब परेशान हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो कुछ हुआ ये राजनीति में चलता रहता है, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। आप हमारा हौसला है, कल भी हमारा हौसला आप थे, आज भी हमारा हौसला आप हो। आप हौसला रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, आगे भी सब ठीक होगा। और चुनाव अगर आप चाहोगे तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो सहारनपुर देहात के विधायक मसूद अख्तर कहते हैं कि हम लोग जब समाजवादी पार्टी जाते हैं तो 2 दिन तक तो सब ठीक रहता है। उनको उम्मीद भी होती है कि उनको उसी जगह से टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं। तो वो वीडियो में कहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई तो हम सहारनपुर लौट आए हैं और आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग कुछ अच्छी रणनीति बनाएंगे, हम लोग काम करेंगे मिलकर। अपने तमाम समर्थकों को वो ढांढस बंधाते, उनकी हौसला अफजाई करते इस वीडियो में नजर आते हैं। दरअसल समर्थक भी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा। तो चर्चाएं ये भी हैं कि भाई बीएसपी से भी बातचीत हो रही है। अगर बीएसपी से बातचीत बन जाती है तो इमरान मसूद अख्तर के साथ और अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां जा सकते हैं, और अगर नहीं होती है तो एक बार फिर से नॉक किया जा सकता है कांग्रेस के दरवाजे को। लेकिन जिस तरह से वो निकले थे, जो एक कमज़ोरी उन्होंने कांग्रेस की बताई थी, क्या इतनी जल्दी वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उनका कमबैक कांग्रेस में हो जाएगा? लेकिन इमरान मसूद क्यों ज़रूरी है कांग्रेस के लिए भी, इसे भी समझिए, और समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह से सियासी समीकरण बदलते हैं, उसको समझिए। इमरान मसूद मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इमरान ने सहारनपुर में कांग्रेस का सूखा खत्म किया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लिए बहुत कारगर साबित हुए इमरान मसूद। 2017 में जब पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया होता नजर आया तो उसमें 2 सीटें उनकी वजह से सहारनपुर की कांग्रेस को मिल जाती है, बेहट की सीट और सहारनपुर देहात की सीट, जहां से मसूद अख्तर को अभी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे वो जीते थे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी समीकरण बनते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। किसी को लगता है कि चीज़ें सब कुछ मिल गई, मुकम्मल हो गए हैं हालात, तो दूसरे ही पल झटका लग जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई ये यूपी की सियासत है, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब इमरान मसूद का अगला स्टैंड क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो साथ ही साथ सवाल अखिलेश यादव को लेकर भी है कि भाई अखिलेश यादव तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या माजरा है कि वो इस तरह से एक मुस्लिम नेता को नाराज कर रहे हैं, उनकी रुसवाई को मोल ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरएलडी के साथ हाथ मिलाने के बाद ज़्यादा दांव जो अब तक लिस्ट देखने को मिली है वो जाटों पर लगाई जा रही है, हिंदुओं पर लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर इसके बगल का ज़िला है, इसलिए उसका जिक्र भी कर लेते हैं। तो वहाँ पर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा उतारती, तो क्या यहाँ पर हाथों हाथ इमरान मसूद को भी बीएसपी लेगी और अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मुश्किल बीएसपी के लिए भी यहाँ पर बहुत है। तो ये थी एक तफसील से खबर पश्चिमी यूपी के, खासतौर पर सहारनपुर बेल्ट के बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों पर। आगे जो कुछ होगा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।